स्वीडन। ये चोमू कह रहा था जिंदगी स्वीडन जैसी होगी। और जब पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा तो जिंदगी जो है वो वैसी ही जिंदगी होगी जैसी कि आजकल नॉर्वे या स्वीडन। कातिया दिखा जरा स्वीडन के नजारे इसको। पाकिस्तानी मीडिया मांगा था स्वीडन, बन गया लीबिया। लगता है ऊपर वाले को दुआ अच्छे से समझ नहीं आई। अरे भाई, इनकी किस्मत ही ऐसी है कि अल्लाह से जन्नत मांगते हैं और वो इन्हें जहन्नुम के वीआईपी पास पकड़ा देता है। आजकल जो नजारे पाकिस्तानी कश्मीर में पीओके भी कहा जाता है और आजाद कश्मीर भी कहते हैं। वही पीओके। वहां से जो नजारे आ रहे हैं ना, उसे देखकर अच्छों की रूह कांप जाए। ये जाहिल सालों से कश्मीरियों को आजादी का चूर्ण बेच रहे थे और नाम भी रखा आजाद कश्मीर। और आज उसी आजाद कश्मीर में आजादी की मांगे उठ रही हैं। आजादी मांगने वाले इन लोगों को कुत्तों की तरह पीट रही है पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस। वहाँ एक सिविल वार छिड़ चुकी है, इंटरनेट बंद है, खाने के लाले पड़े हैं और इनकी फौज अपने ही लोगों पर गोलियां बरसा रही है। स्वीडन का सपना देखने वाले नशेड़ियों का मुल्क आज जल रहा है। फार मुशरिकीन की साजिश है, ये भड़काते हैं। अरे बस कर जा मेरे लाल, इस छिले हुए टोपे को तो आगे चलकर मैं और छिलूंगा। इसका रोना कभी खत्म नहीं हो सकता। इसके लिहाज से तो इंडिया पाकिस्तान को शाम तक कच्चा खा जाए। लेकिन अभी बात करते हैं एशियन टाइगर की, जिसे अपनी ही पब्लिक से छुपने के लिए अब इंडिया का नाम जपना पड़ रहा है। जो भी पाकिस्तान में अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करे जी, वो इंडियन एजेंट है। ऐसे कैसे भाई? फिर इंडिया और पाकिस्तान में फर्क ही क्या रह जाएगा? जो मोदी जो है वो इंडिया में अपने सियासी मुखालफिन के साथ करता है, तो वही पाकिस्तान में अगर वही कुछ होगा गिलगित बल्तिस्तान वालों के साथ और आजाद कश्मीर वालों के साथ, तो फिर एक सवाल पैदा होता है ना, फिर आप में और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क रह गया? ये मीर ये फकीर वेस्ट बंगाल में टीएमसी के सुपड़ा साफ होने और बीजेपी की ग्रैंड विक्ट्री की बात कर रहा है। इसकी नजर में बीजेपी ने ममता दीदी को हराकर उनके हुकूक छीन लिए। अन्याय, घोर अन्याय। वहां पे ममता बनर्जी जो है वो चीफ मिनिस्टर थी। बीजेपी की हुकूमत जो है, जो सेंट्रल हुकूमत है, उसने रिगिंग की मगरबी बंगाल में और ममता बनर्जी को फारग कर दिया। उसने जब एहतजाज किया, कहा ये पाकिस्तानी एजेंट है। मोदी जी ने लीगल तरीके से इलेक्शन जीता तो वो रिगिंग हो गई। और तुम्हारी फौज जो पीओके में लोगों को मार के उनके हक छीन रही है, वो क्या है? जो लोग अपनी बेसिक नीड्स मांग रहे हैं, तुम उनको इंडिया का एजेंट बता देते हो। और ये मैं नहीं कह रहा, तुम्हारी इंडिया चीख के रो के बता रही है। अभी तक तो जी ये होता था कि गद्दारी के सर्टिफिकेट जो है वो बांटे जाते थे, लेकिन अब सीधा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही डिक्लेयर कर दिया। ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रही थी, उसे तुमने रातों रात आतंकवादी बना दिया। गद्दारी का सर्टिफिकेट अब पुराना हो गया है। मार्केट में अब सीधा यूएपीए टाइप का एक नया सर्टिफिकेट लाए हैं इनके हुक्मरान। पिछले साल ही इनकी सरकार ने इस कमेटी के साथ एक झूठा अकॉर्ड साइन किया था। लेकिन जो अवामी एक्शन कमेटी है उस पर पाबंदी आयद कर दी गई। आज पलट के बैन ही कर दिया कमेटी को। जो हक मांगे उस पर पाबंदी आयद कर दो। और साला ताने इंडिया को मार रहे हो। हमारी सरकार ने कश्मीर में 370 हटाकर उसे मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से जोड़ दिया। तुमने क्या किया? बस बातें फैल रहे हो। आपने देखा वहाँ कश्मीर में, और अब तो उन्होंने स्टेटस भी चेंज कर दिए ताकि ये मामला ही खत्म हो। हाँ। मगर हमारा ये मौकफ है कि हम इसको नहीं चेंज करना चाहते, क्योंकि अगर हमने अपना मौकफ, पुराना मौकफ चेंज कर लिया, फिर आप में और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क रह गया? सुन लिया पिंकी ब्लाइंडर, अगर तू भी ऐसा ही करेगा, फिर आप में और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क रह गया? तुम्हारे पास ना कोई पॉलिसी है ना विजन। तुम बस पीओके वालों को, आजाद कश्मीरियों को एजेंट बताकर अपनी नाकामियां छुपाते रहो। इसलिए आज जब आप इनको कहते हैं ना ये इंडियन एजेंट हैं, तो ये आप सिर्फ उनके साथ ज्यादती नहीं करते, बल्कि आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जो बानियाने पाकिस्तान है उन सब के साथ ज्यादती करते हैं। हाँ, वैसे बड़ी इज्जत उड़ेलते हो तुम इस मरियल जिन्ना पर। इस बुड्ढे की बहन फातिमा जिन्ना तक को तुमने इंडिया का एजेंट करार दिया था, भूल गए? आज जिन्ना की इज्जत का वास्ता दे रहे हो कि जो भी पाकिस्तान अब कंट्रोल किधर गया? नहीं हो रहा कंट्रोल कश्मीर। इधर वाले कश्मीर के तो डैम तक कंट्रोल कर रहा था पाकिस्तान। अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। बस निकल गई हवा। डैम्स कंट्रोल करेंगे लल्लू, जिनसे खुद के मुल्क की शहर कंट्रोल नहीं हो रही, वो कंट्रोल करेंगे इंडिया के डैम। इनका ये जो शहर वाला चोचला है ना, ये दुनिया, ये सबसे बड़ा प्रैंक है जो ये अपनी आवाम के साथ पिछले 76 सालों से कर रहे हैं। कहते हैं कि जी कश्मीर तो हमारी शहर है। इसको देख लो। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. इनकी है भाई, अपने हाथों से काटेंगे। और हम तो
भारत साइड कश्मीर जो है वो उसको भी ले आएंगे। पहले बिजली का बिल तो भर लो नशेड़ियों। जिन लोगों से 2 वक्त की रोटी और 1 यूनिट बिजली मैनेज नहीं हो रही, वो चले भारत से जमीन छीनने। कश्मीर तुम्हारी शहर नहीं, वो चूरण है जिसे बेच बेच कर तुम्हारी फौज तिजोरियां भर रही है अपनी। आज उसी पीओके की सड़कों पर तुम्हारे खिलाफ नारे लग रहे हैं। तुम्हारी पुलिस ने ड्यूटी पर जाने से हाथ खड़ा कर दिए और पाकिस्तानी आर्मी ने जानते हो क्या किया उनके साथ? परमानेंटली डिप्लॉय कर दिया सीधा ऊपर। जब खुद की सिक्योरिटी फोर्सेस की काम पे टांग रही हो तो औकात से बड़े सपने देखने का परहेज किया करते हैं। लगता है तुम्हें कोई ढंग का डॉक्टर मिला नहीं। अरे डैमेज कंट्रोल के लिए संजीवनी बूटी देखो कौन लेकर आया है। फार और मुशरिकीन की साजिश है। ये भड़काते हैं एक कौम को कि तुमको दूसरी कौमें तुम पर जुल्म कर रही हैं। महारंग लांगों को भड़काया, बीएलए को भड़काया कि पाकिस्तान तुम पर जुल्म कर रहा है। आय हाय हाय हाय, क्या तड़प है। जोकर के बिना तमाशा अधूरा है। मजा आ गया, देखो लाल टोपी कैसे गुलाबी हो रहा है। मतलब इसकी हुकूमत जुल्म नहीं कर रही। वो जो सड़कों पर गोलियां चल रही हैं वो तो बस दिवाली के पटाखे हैं। और ये काफिर की साजिश। काफिर को तुम्हारे खिलाफ साजिश करने के अलावा कोई और काम नहीं है कुतरिया। यू आर नॉट अ पठान, यू आर नॉट अ कश्मीरी। ये पाकिस्तान तुम सबका है, तुम सब पाकिस्तानी हो। इकबाल की रूह आ गई लगता है लाल टोपी में। कल तक जो बलोच और कश्मीरी इनके लिए दूसरे दर्जे के नागरिक थे, आज अचानक ये पाकिस्तान उनका भी हो गया। ये मदीना सानी इस पाक सर जमीन को अंदर से फाड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि यहाँ मुशरिकों और यहूदियों के लिए रास्ता साफ किया जा सके। एक पीटीआई है, सबका एक ही मुतालबा है कि जिस बलूचिस्तान से फौज निकालो, खैबर से फौज निकालो, कश्मीर से फौज निकालो। तो फौज निकालोगे तुम्हारा बाप रोकेगा मुशरिकों को वहां पे आके। जब खुद की सरकार नंगी नाच रही हो तो अटेंशन पाने के लिए लाल टोपी जैसे मदारी अपना अलग स्टेज लगाकर बैठ जाते हैं। कभी बोलते हैं बाप की साजिश है, कभी कुछ बोलता है। बाप अपनी आई पे आया ना बेटा तो तुम्हारी हिफाजत करने का दावा करने वाली फौज सबसे पहले बोरिया बिस्तर लेकर भागेगी। सही सही। ये बढ़िया यार, अपनी सारी नाकामियों का ठीकरा काफिरों पर फोड़ दो और फिर बेशर्मी से क्रेडिट आर्मी को दे दो। तुम्हारा बाप रोकेगा वहां पर आके हिंदुओं को, मुशरिकों को, अफगानियों को। उम्मत की अगर हिफाजत हो रही है तो पाक सरजमीन और पाक फौज की वजह से हो रही है। लगता है लॉजिक की बलि चढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट सरकार ने इसको दे रखा है। तुम्हारी फौज नोट डॉलर गिनने में लगी है और दम एक नहीं मल्टीपल टाइम चेक किए तुम्हारी फौज का। अभी पिछले साल ही ऑडिट। ये क्या समझते हैं लोग, क्यों पाकिस्तानी आधे पागल हो गए? क्या आपने जो कहा कि आधी अवाम पागल है? ये हामिद मीर की रिपोर्ट आई है। ये हामिद मीर साहब ने जो कहा है तो वो मैं समझता हूँ गलत कहा। मैं समझता हूँ पूरी पागल हो चुकी है। इस बंदे की बात बिल्कुल 100% सही है। ये हामिद मीर खुद बहुत बड़ा पागल है। आप ऐसे आदमी की किसी रिपोर्ट पर भरोसा करेंगे जो नेशनल टीवी पर बैठकर डंके की चोट पर कहता हो कि इंडिया जो डैम बनाएगा उसका कंट्रोल पाकिस्तान के पास होगा? अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। अब ऐसे आदमी के गणित पर कैसे भरोसा करें जिसको लगता हो कि इंडिया के डैम कंट्रोल करने का रिमोट इनको शिमला समझौते में मिला था। इससे ज्यादा दिमाग वाला तो ये एंकर है जिसको कम से कम शर्म तो आ रही है। इंडिया में बने डैमों का कंट्रोल सर पाकिस्तान के हाथ में कैसे हो सकता है? ये वैसे ही हो सकता है जिस तरह हमने राफेल जहाज का। ओ, पानी का लेवल इतना गिर गया, इसको डिहाइड्रेशन हो गया, ORS पिलाओ। तुम सपना को बहुत चाहते हो ना, इसलिए हाँ, इसको पानी नहीं मिला ना, इसलिए इसको हर जगह पानी पानी दिखता है। अब थूक गटक गटक कर कब तक सेंटर में रहेगा दिमाग? हिल गया ये पूरा। उस बंदे की बात एकदम सॉलिड ऑन पॉइंट थी, आधी नहीं। मैं समझता हूँ पूरी पागल हो चुकी है। सालो तुम लोग इंडिया के डैम कंट्रोल करोगे? देख ले कातिया, साइकिल के टायर पंचर बनाने वाले राफेल की बात कर रहे हैं। पहले 5 गिराए, फिर 6 हो गए, फिर 8 हो गए और एंड में करते करते इनके नाजायज अब्बू ने तो 11 कर दिए। You're right. स्टार एंड स्ट्राइप की लेटेस्ट रिपोर्ट देखी बेटा? 42 ईरान ने USA के 42 फड़का दिए। अबे जो स्टार एंड स्ट्राइप कंपनी अपने ही देश USA के 42 जेट्स की रिपोर्ट दे सकती है, वो इंडिया की नहीं दे सकती। मांगो ना, अपने दूसरे अबू चाइना को बोलो, एक तो दिखाओ। खाने के लिए गैस नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। ये कौन सा मुल्क है हमारा? पाकिस्तान। अवाम का तो बेड़ा गर्क हो गया। अवाम का बेड़ा नहीं, अभी और गर्क होना है। पाकिस्तान को गर्क होना है। ये हुक्मरान अगर बैठे हो तो ये हुक्मरान, ये कहीं इसकी बात तो नहीं कर रहे तुम लोग? इसको क्या मत देना कुछ। हाँ, याद नहीं क्या हामिद मीर की रिपोर्ट? ये पागल उन पागलों में से है जो सीधा भाटा पत्थर लेके पीछे पड़ जाते हैं। उसको छेड़ने का रिस्क मत लियो, उसको छेड़ते ही वो आपके गले पड़ जाएगा। देख रहे हो खौफ? इसके सामने स्टेज पर बस गलती से एक बार इंडिया का नाम ले दो, उसके बाद इसको जो दौरा पड़ता है किसी को समझ नहीं आता। इसकी बैटरी शॉर्ट सर्किट हो जाती है।
वैसे सच बोलूं, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, सारी गलती इंडिया की है। जब देखो इंडिया इसके कोई ना कोई डंडा दिए ही रहता है। अब बेचारा पत्थर ना मारे तो क्या करे? और क्या करेगा बंदा, परेशान हो गया। मजबूरी है। जब आप मेंटल हो जाएगा तो वो तो पत्थर ही मारेगा ना। होता है भाई, होता है। बेचारे ने इंडिया से बराबरी करने की कसम खाई थी। इंडिया में सब फ्री मिल रहा है और एक ये है कि अपने कपड़े तक बेच के आटा पूरा नहीं कर पा रहा। इंडिया के अंदर राशन 100 करोड़ लोगों को फ्री का मिलता है। आपको पता है इस चीज 100 करोड़ का कब हो गया ये? मुझे पता चला इस चीज का, बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी मेरे लिए कि 100 करोड़ लोगों को वहाँ मिलता होगा, मगर हमें तो कोई नहीं दे रहा फ्री। यहाँ के हुक्मरान कहते हैं कि भाई जो गरीब आदमी के पास है वो भी उनसे छीन ले। गजब बेइज्जती है। 100 करोड़ लोग बहुत बड़ी तादाद है। ये 100 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिल रहा है। वहाँ मिल रहा होगा, हमें तो यहाँ नहीं मिल रहा है। उनके तो फिर मजे हो गए। उनके मजे हो गए, क्या करें। अब हम तो वहाँ जाके ले नहीं सकते ना। आ जाओ, आ जाओ, हक बनता है तुम्हारा, करो प्रोटेस्ट बांग्लादेशियों की तरह से। यार बांग्लादेशी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद बांग्लादेशी अपने देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कें जाम करके बैठे हैं, बोल रहे हैं ये सरकार नहीं चाहिए। कॉमन सेंस का ऐसा ब्रूटल कत्लेआम मैंने नहीं देखा कभी। सरकार इंडिया की स्टेट में बनी, मैयत बांग्लादेश में उठ रही है। एनीवे, बैक टू पाकिस्तान। इनका दुख फ्री के राशन तक लिमिटेड नहीं है। पाकिस्तानियों को इस बात से ज्यादा डिप्रेशन होता है कि इंडिया में सब कुछ ठीक कैसे है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी नहीं बढ़ी है और वहाँ पे तो इस तरह के हालात कोई सोच भी नहीं सकते कि लॉकडाउन लग जाए। एक वक्त था जब लोग कोरोना के डर से घर में बंद हुआ करते थे। इनका गेम अलग ही स्टेज पे चल रहा है। पेट्रोल नहीं है, चलो लगा दो लॉकडाउन। और पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे ईरान का बॉर्डर भी पाकिस्तान के साथ लगता है। सस्ता तेल भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं, डीजल भी ले सकते हैं। उसके बावजूद इस तरह के हालात बने हुए हैं। क्या कहेंगे इस पे? इंडिया के अंदर तो लॉकडाउन नहीं लगा हुआ। अब इंडिया की बात हम क्या करें भाई, वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो गया है। हम तो बिल्कुल जो है तबाही की तरफ चले गए। हमारी ना रोड बने हुए, ना ऐसे मुल्क में आगे हम फंस, हमें लगता है हम कहाँ गलत जगह पैदा हो। यकीन करें, हम भी इंडिया में पैदा होते, इधर ही पैदा हुए होते झोपड़ी वालों। अगर जिन्ना के दिमाग में वो कीड़ा पैदा ना हुआ होता प्लास्टिक वाला, आज तुम लोग इधर बैठ के फ्री का चावल खा रहे होते। पर इस मरियल को तो अलग से देश चाहिए था जिसमें प्योरिटी हो। कैसी लग रही है प्योरिटी? भूख से पेट सिकुड़ कर पीट के लग गया तो अब आजादी सजा लगने लगी। या आजादी नहीं होता मुल्क। अब वापस आने का मैप चाहिए। हमें भी कोई ऐसा रास्ता बताए, हम वहाँ जाके ले ले। रास्ता तो ये बता देगा पतलू चालू बहुत है, कह देगा तारों के नीचे से निकल ले, पर आ मत जाना लेने, वरना हमारी बीएसएफ तुम्हारी ले लेगी। तेल के चक्कर में सूखे पे ले जाओगे। मसला है, नहीं जा सकते। हमारे हुक्मरान हमें दे, वो तो अपने अवाम के लिए दे रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को तो कभी भी नहीं देंगे वो। अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर दे कि पाकिस्तानियों को भी फ्री का राशन मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता। जैसे जैसे वीडियो एंड की तरफ जा रहा है, हामिद मीर की रिपोर्ट सच होती हुई नजर आ रही है। पूरी अवाम मेंटल हो चुकी है। बेटा फ्री में तुम्हारे लिए एक ही चीज रखी है, यहाँ दिखा खाती है जरा। एक बार ले जाएगा ना ये तो वापस जाके सबको बताएगा। मुझे पता चला इस चीज का, बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी मेरे लिए। हुकूमत को अवाम की रत्ती भर परवाह नहीं, और एक इनकी अवाम है जो अपने ही मुल्क में चोरियां किए जा रही है, डाके डाल रही है। ये हमारे पास एक समझो के रह गया। जब कारोबार नहीं होगा तो फिर क्या करेगी अवाम? आप बताएं। हाँ पूछ ले, इसके पास है इकोनॉमी बूस्ट करने का आइडिया। ये क्या बताएगा? ये खुद पार्ट टाइम अपनी लंबरगिनी पर सामान इधर उधर ढोके 10-10 रुपए कमाता है। सामान को दूसरी जगह पे लेके जा रहे। इससे पूछो ये शाना लगता है। चल सकता है भाई, अगर चलाने वाला कोई आए। मैं तो कहता हूँ अनिल कपूर आ जाए। देखो तो अनिल कपूर का नाम सुन के कैसे मचल रही है बुड्ढी घोड़ी। अनिल कपूर ने नायक फिल्म में की, यानी अपने जो है मुल्क को बदल दिया था। यहाँ भी कोई अनिल कपूर आना चाहिए। बेटा अनिल कपूर तुम्हें सूट नहीं करता, तुम्हारे असली हीरोज तो ये हैं। जब तक इस वायरस को जड़ से खत्म नहीं करोगे, तुम्हारे नसीब में बस ये जोकर हैं जो तुम्हें रोज नए सपने दिखाते हैं, आपस में लड़ाते हैं और पीछे से तुम्हारी ही जेब काट कर भाग जाते हैं। तुम्हारे मुकद्दर में सिर्फ एक दूसरे का सिर फोड़ना लिखा है। आप मेरा सर फाड़ना, मैं आपका सर फाड़ूंगा, लड़ेंगे ये। अनिल कपूर छोड़ो, तुम्हारे यहाँ तुषार कपूर नहीं आएगा। भाई तुम्हें इससे बढ़िया वर्जन तो तुम्हारे पास है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।